नमस्ते। आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर का लास्ट जो पॉइंट बचा हुआ है उसको हम पढ़ा देते हैं, जिसका जो पॉइंट है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पिछला वीडियो का कुछ हम रिवीजन करवा देते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये 3 चीज़ों पर आधारित होती है: स्वास्थ्य एवं साक्षरता एवं आपका हो गया हेल्थ, वही स्वास्थ्य हो गया। स्वास्थ्य, साक्षरता एवं ह्यूमन विकास, इन 3 चीज़ों पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार किया जाता है, जिसमें हम लोग BMI भी पढ़े थे, जिसका अर्थ होता है बॉडी मास इंडेक्स। उसका निकालने का हम तरीका भी बताए थे, जैसे आपका किसी व्यक्ति का वज़न को उसके हाइट मीटर में होना चाहिए, उसका स्क्वायर करके भाग दे तो आपका BMI निकल जाता है। व्यक्ति का वज़न बाई उसका हाइट का स्क्वायर। हाइट जो है वो मीटर में होना चाहिए और वज़न किलोग्राम में होना चाहिए। ऐसे BMI निकलता है। और जिस व्यक्ति का BMI 20 से 25 के बीच में आता है उसी व्यक्ति को फिट माना जाता है। जिस व्यक्ति का BMI 20 से कम होता है उसको माल नरिश्ड, यानी उस व्यक्ति को खाने का जो पोषक तत्व होते हैं वो नहीं भरपूर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उसका जो BMI कम है। और जिसका BMI 20 से 25 से ज़्यादा होता है, यानी 25 से ज़्यादा होता है, उसे थोड़ा मोटा होता है, उसको थोड़ा मोटापा कम करने की ज़रूरत है, तभी वो फिट कैटेगरी में आ सकता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका अर्थ क्या होता है? तो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो विकास होता है, जो मतलब ये हम लोग का पहला चैप्टर है विकास। तो विकास का मतलब आप लोग वो बता ही दिए हैं कि किन किन चीज़ों को हम लोग विकास मानते हैं। केवल पैसा का विकास होना ही विकास नहीं होता है। लेकिन क्या हर एक विकास हमारे लिए सही होता है? क्या हर एक क्षेत्र का विकास हमारे लिए लाभदायक होता है? नहीं, विकास तो लाभदायक होगा ही, लेकिन क्या वो सही होता है? तो कहने का मतलब है कि हर एक प्रकार का विकास सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग विकास के चक्कर में जो है हमारे पास जो खनिज हैं, जो वस्तुएं हैं, वो हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, और मतलब इतना इस्तेमाल कर लेते हैं कि वो ख़त्म होने का कगार पर आ जाता है। जैसे में जो तेल हो गया, पेट्रोल, डीजल, वो सब हम लोग पिछला 100 साल में इतना इस्तेमाल कर लिए हैं कि वो सब है जो ख़त्म होने का कगार पर आ गया है। और हम लोग पेड़ का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने के लिए, पन्ना बनाने के लिए, कागज़, वो सब मतलब इतना पेड़ काट दिए हैं कि जो है जंगल ना की मात्रा में बचा हुआ है। बिहार में मात्र कहा जाता है कि 7% ही जंगल बचा हुआ है। सोचिए, हम लोग जो है चीज़ें बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत आवश्यकता होती है, उन चीज़ों का हम लोग इतना भारी इस्तेमाल कर लिए हैं कि वो लोग ख़त्म होने का कगार पर आ चुका है। इसलिए विकास जो है हमेशा सही नहीं होता है, और इसी को बचाने के लिए एक मुद्दा लाया गया, यानी एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिससे हमारा जो विकास है वो बढ़िया हो सके। उसी को हम लोग बोलते हैं सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लिख देते हैं। इसका जो परिभाषा है वो यही होता है कि हम लोगों को जो चीज़ें होती है उसको ऐसा इस्तेमाल करना है कि जो वर्तमान पीढ़ी है वो भी लाभ हो जाए, और जो आने वाला पीढ़ी जो है उनसे उन्हें कोई इस्तेमाल करने में दिक्कत ना हो।
मान लीजिए कि आप आज तेल इस्तेमाल करके ख़त्म कर देते हैं, तो आने वाला पीढ़ी जो आपका है वो गाड़ी कैसे चलाएगा बिना तेल के। आज आप पूरा पेड़ काट देते हैं, तो आने वाले जो पीढ़ी हैं वो कैसे पेड़ मतलब कि पेड़ का जो फर्नीचर बनाएंगे, जो है आपका टेबल कुर्सी पलंग कैसे बनाएंगे। इसलिए इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसका कॉन्सेप्ट ये एक यूनाइटेड नेशंस है, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका का जो है संयुक्त राज्य है, उनको वही जो है ये है, मतलब उन्हीं देशों द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। 1992 में लाया गया था। रियो डी जेनेरियो एक जगह का नाम है, वहीं पे लाया गया था। वो आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने का, तो मतलब वही है। तो इसका जो परिभाषा है वो ये होता है कि सतत विकास का अर्थ है कि वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य के पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता ना करना। यानी उनके लिए भी जो हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ों को बचाना, उनके लिए भी, ताकि वो फ्यूचर में यानी भविष्य में अपना इस्तेमाल जो है बढ़िया से कर पाए। इसका 3 क्षेत्र होता है। सतत विकास का 3 क्षेत्र होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं 3 पिलर्स होते हैं। यानी ये ऐसे बहुत सारा होते हैं, लेकिन आप लोगों का सिलेबस में है 3 ही दिया हुआ है। यही है विकास का 3 सतत विकास का 3 पहलू, यानी जो 3 पिलर्स हम बोले थे वही है। आर्थिक स्थिरता, यानी ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो टिकाऊ हो और भविष्य में भी लाभप्रद हो। यानी कि हम लोगों को ऐसा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना चाहिए जो अभी भी लाभ दे और बाद में भी, फ्यूचर में भी, भविष्य में भी लाभ दे। दूसरा है पर्यावरणीय स्थिरता, प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझ कर उपयोग करना और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। यानी हम लोगों को ऐसा विकास करना चाहिए जिससे हम लोग जो पर्यावरण का है नुकसान ना करें, ताकि आने वाला जो पीढ़ी है वो बढ़िया से उपयोग कर सके। अब हम लोग इतना गाड़ी चला लिए हैं, इतना फैक्ट्री बना लिए हैं कि जो धुआं है, जो हवा है, उसमें धुआं मिल चुका है, सांस लेने के लायक नहीं रहता है। कहा जाता है कि दिल्ली में एक दिन सांस लेना यानी 14 सिगरेट पीना। सोचिए उसमें कितना धुआं रहता है। और दिल्ली में जो है ना, आप जो है बिना मास्क के नहीं चल सकते हैं। अगर चल रहे हैं तो आपका जीवन जो लाइफ है वो कम हो रहा है। इसलिए हम लोग को ऐसा विकास करना चाहिए जिससे प्रकृति का नुकसान भी ना हो और विकास भी हो। इसका हम उपयोग बताएंगे, बाद में उपाय बताएंगे कि कैसे हम लोगों को करना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं। और तीसरा पहलू है सामाजिक समानता, समाज में समानता तथा न्याय लाना ताकि सभी लोग विकास का लाभ उठा सकें। यानी कि इसका मतलब यही हुआ है कि हम लोगों को एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहाँ जो पूरा चीज़ है वो सभी को बढ़िया से मिले, सभी जो है उसका उपयोग एक प्रकार करे, मतलब समान रूप से करे। कोई ये ना कि कोई देश कोई चीज़ को पूरा ख़त्म कर देता है, अपने दूसरा देश को नहीं देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को ऐसा समाज बनाना चाहिए जहाँ पर हर एक चीज़ का उपयोग हर एक कोई अपना समानता से करे, बिना लड़ाई किए हुए। उसी को तीसरा पहलू में लिया गया है। सतत विकास के मुख्य पहलू आर्थिक स्थिरता, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक समानता, यही 3 पहलू हैं सतत विकास का। तो इसका मेन मुद्दा यही था। इसका रियो डी जेनेरियो में मतलब हुआ था 1992 में। इसका जो कॉन्सेप्ट है लाया गया था रियो समिट में। रियो समिट में 1992।
इसका इंग्लिश में होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लिख दिया है। बस यही है आपका आज का मुख्य जो समझना था वही यही है। अब जो है हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण समझने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारे जो उपयोग करने वाले वस्तुएं हैं वो किन किन प्रकार के होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को अभी इसमें देखिए, वस्तुओं को विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के में बांटा जा सकता है, लेकिन इसके लिए हम लोग दो प्रकार में बांटते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा वस्तु जो प्रकृति द्वारा दोबारा बन जाता है, और एक ऐसा वस्तु जिसे प्रकृति को बनाने में बहुत साल लगते हैं या वो दोबारा नहीं बनता है। जैसे में पानी है, ज़मीन का पानी जो हम लोग कल से खींच कर पीते हैं, वो है हर एक साल बारिश पड़ने पर जो पानी है नीचे ज़मीन के नीचे चला जाता है, इसलिए उसको रिन्यूएबल रिसोर्स कहा गया है। लेकिन जो तेल है उसको हम लोग वो भी रिन्यूएबल है, लेकिन उसको जो तेल बनने में जो प्रक्रिया है हज़ारों सालों का है, इसलिए उसको नॉन रिन्यूएबल में रखा गया है। एक मिनट। तो वही जो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है हिंदी में नवीकरणीय संसाधन तथा गैर नवीकरणीय संसाधन, वो हम लिख देते हैं। तो हमें हमारे पास हमारे जो पृथ्वी पर मौजूद है उनको जो जिन वस्तुओं का हम लोग उपयोग करते हैं उन्हें दो प्रकार में बांटा गया है, नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय साधन। तो नवीकरणीय ये ऐसी चीज़ें होती है जो जिन्हें प्राकृतिक जो है दोबारा जल्द से जल्द बना देती है। जैसे में खाने मतलब फसल हम लोग आज उगाते हैं, 4 महीने के बाद काटते हैं, फिर अगले साल उसी को दोबारा रिपीट कर देते हैं। जैसे फसल हो गया, पेड़ हो गया, ये सब प्राकृतिक जो है बनाती रहती है। पानी भी उसी तरह से हम अभी बताएं आपको कि जो ज़मीन में है मतलब हर एक साल बारिश होता है, ज़मीन में आता है, फिर उसी को हम लोग कल द्वारा खींचते हैं, नल द्वारा और पीते हैं। तो ये सब जो है नवीकरणीय साधन में आता है। अब बाकी जो एक एग्जांपल लिए थे हम आपका पेट्रोलियम यानी तेल जो है गैर नवीकरणीय साधन में आता है। उसको एक बार जो ख़त्म हो जाएगा उसको बनने में हज़ारों साल लगता है। तेल हो गया, कोयला हो गया, ये सब जो है गैर नवीकरणीय में आता है। तो इसको हम एग्जांपल लिख देते हैं, पानी हो गया, फसल हो गया, अब मतलब कई सारी चीज़ें आती है। सूर्य ऊर्जा हो गया, ये तो कभी ख़त्म नहीं होता है। सूर्य ऊर्जा यानी आजकल का ज़माना है सोलर प्लेट का, जैसे सूर्य भाई हमेशा रहेगा, इसे कभी ख़त्म नहीं होगा। सूर्य ऊर्जा और दूसरा होता है आपका गैर नवीकरणीय। नॉन रिन्यूएबल, नवीकरणीय मतलब जो नया बनता है, नवीकरणीय मतलब नया बनता है, गैर मतलब जो नया नहीं बनता है। नवी मतलब यही हुआ, नवी मतलब नया, नौ मतलब नया होता है ना, उसी प्रकार मतलब वही से लिया गया है नवीकरणीय, जो नया बनता है हमेशा। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका पेट्रोल, हो गया,
डीजल हो गया, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन सारी चीज़ों को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा तो ख़त्म तुरंत हो जाएगा। NCERT में एक आंकड़ा भी दिया हुआ है कि जो है US के पास जो है अब तेल 10 साल का बचा ही है और पूरा दुनिया में अब मात्र 47 साल का तेल जो है बचा हुआ है। बाकी जो सब सारा तेल जो है हम लोग इन्हीं 100 साल में ख़त्म कर लिया है। इसलिए यही कॉन्सेप्ट लाया गया था सतत विकास का, ताकि हम ऐसा उपाय निकालें कि आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए भी तेल बचा रहे, हम लोग भी तेल का इस्तेमाल करें। अब पर्यावरण को हम लोग इतना प्रदूषित कर दिए हैं, आपको पता ही है कि दिल्ली में जो सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो ऐसा जो है मतलब अब हम लोग इतना मतलब कार्बन एमिशन करते हैं। कार्बन एमिशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को तो हवा में इतना मतलब मात्रा इतना बढ़ गया है कि वो जो ग्लोबल वार्मिंग का कहीं न कहीं जिक्र मतलब सुने होंगे, देखे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इसका मतलब होता है कि पूरा पृथ्वी जो है गर्म हो रहा है। इससे है जो बर्फ़ पिघल रहा है, समुद्र का जो है जो स्तर है वो बढ़ रहा है, वो ऊपर आ रहा है। आने वाले सालों में अगर हम लोग ऐसा ही विकास करते रहे, अगर ऐसा ही यही चलता रहा तो आने वाले साल में चेन्नई, मुंबई जैसे बड़ा बड़ा शहर जो समुद्र किनारे बसा हुआ है सब पानी के अंदर चला जाएगा। इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोगों को विकास करना चाहिए। उसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सस्टेनेबिलिटी मतलब सर्वाइव करना, मतलब बाद में जो है फ्यूचर के लिए सोचना। इस चैप्टर में एक कहावत लिया गया है कि जो चीज़ें हैं हम लोग अपने पूर्वजों से नहीं लिए हैं, हम लोग अपने आने वाले पीढ़ी से उधार लिए हैं। इसका मतलब होता है कि हम लोग समझते हैं कि जो खेत है, जो आपके पिताजी हैं आपके लिए खेत बचा के रखे हुए हैं, वो आपको पिताजी दिए हैं, दादाजी दिए हैं, आपके ख़ानदानी खेत है। नहीं, मतलब जो रिसोर्सेस है, पानी है, जो भी है वो आपका जो पिछले पीढ़ी से लिए है, अपने दादा परदादा से लिए है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप उसे आने वाली पीढ़ी से उधार लिए हैं, आप इस्तेमाल कीजिए, ऐसा इस्तेमाल कीजिए कि उनके लिए भी बचा रहे। उसका कहने का मतलब यही था कि आज का जो चीज़ें हैं हम लोग अपने पूर्वजों से नहीं बल्कि हम लोग आने वाली पीढ़ियों से उधार लिए हैं। NCERT में उसका जिक्र अच्छा से किया गया है। समझ गया? यही होता है सतत विकास। इसका उदाहरण हम लिख देते हैं। ये है हमारे सतत विकास का एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम ये सारी पॉइंट आप लोगों को बता दिए हैं, लेक्चर में हम बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा जो है बढ़िया से बता देते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, नवीकरणीय ऊर्जा मतलब आपको बताए थे जो दोबारा प्राकृतिक द्वारा बन जाता है। याद रखिएगा, जो दोबारा प्राकृतिक द्वारा बन जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा, ये आपको बताए थे। सौर ऊर्जा मतलब जो सनलाइट हो गया, पवन ऊर्जा मतलब जो आपका हवा हो गया, तेज हवा बहता है, उससे भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का उत्पादन करते हैं। आप लोग पता ही होगा, पवन चक्की द्वारा। तो इसीलिए नवीकरणीय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग करना, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से दोबारा भर जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोबारा भर जाते हैं यानी दोबारा बन जाते हैं। आपको बताया था ना, नवीकरणीय ऊर्जा मतलब वही होता है। तो ये एक उपाय हो गया, एग्जाम्पल हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सतत विकास का। और दूसरा जो एग्जाम्पल हो गया आपका वनों की कटाई को कम करना और वनीकरण को बढ़ावा देना, ताकि जैव विविधता बना रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग पेड़ काटते हैं, हम लोग आपको शुरू से ही इस
लेक्चर के शुरुआत में ही बताए थे कि हम लोग इतना पेड़ काट चुके हैं कि बिहार में अब 7% ही जंगल बचा हुआ है फर्नीचर बनाने के लिए, जो भी बनाने के लिए। वो शुरू में ये भी बताए थे कि हम लोगों को पेड़ काटना कम करना चाहिए ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए पेड़ बचा रहे। ये हमारे लिए फ़ायदा होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए फ़ायदा होगा। तो इसलिए इस पॉइंट में यही बताया गया है कि पेड़ों का कटाई का, वनों का कटाई का कम करना तथा वनीकरण करना। वनीकरण का मतलब क्या होता है? दोबारा पेड़ रोपना, ताकि जो हम लोग पेड़ काट चुके हैं, ओवर यूज़ कर चुके हैं, यानी कि पूरा तरह से तब ख़त्म करने वाले हैं, उसको वो ख़त्म ना हो पाए, दोबारा से जंगल बने ताकि आने वाला पीढ़ी यूज कर सके। तो वनीकरण को बढ़ावा देना। इससे क्या होता है कि जैव विविधता बनता है, यानी कि जो है जीवन चलते रहता है। पेड़ काटने से कई जीव जंतुओं का घर भी उजड़ जाता है, वो मतलब ये चलता रहे। अब तीसरा उपाय क्या है? हम लोग कैसे अपने पर्यावरण को मतलब जो है बचाए रख सकते हैं? इसका तीसरा उपाय यही है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए नीतियाँ बनाना और औद्योगिक कचरे का सुरक्षित निपटान करना। यानी कि जो हम लोग आज जो फैक्ट्री द्वारा जो धुआं निकलता है, हमारे जो गाड़ियाँ द्वारा जो धुआं निकलता है, उसको मतलब कम करना। उसके लिए कम करने के लिए नीतियाँ बनानी। नीतियाँ मतलब पॉलिसी होता है। पॉलिसी मतलब सरकार नियम पास करता है। देखिए दिल्ली में एक नियम पास होता है हमेशा कि जो एक दिन जो है सम संख्या का जो जिसका गाड़ी नंबर रहेगा वही चलेगा, और दूसरा दिन जो है विषम संख्या का गाड़ी नंबर रहेगा वही चलेगा। यानी कि कोई गाड़ी नंबर हो गया 1201, ये हो गया विषम संख्या का, तो ये इसका आज चलेगा तो कल चलेगा इतना, ये विषम संख्या हो गया तो अगला दिन ये चलेगा, आज ये चलेगा। मतलब जिस आज ये मतलब नियम है दिल्ली में कि आज विषम संख्या का गाड़ी चलेगा, नंबर वाला गाड़ी चलेगा, नंबर प्लेट वाला, तो कल सम संख्या वाला नंबर प्लेट वाला गाड़ी चलेगा। और ये भी है कि प्रदूषण जांच केंद्र भी होते हैं जो गाड़ियों का जांच करती है कि कौन सा गाड़ी गंदा धुआं दे रहा है, कौन सा गाड़ी मतलब बढ़िया धुआं दे रहा है। हमें दिल्ली में 15 साल से पुराना गाड़ी को चलाना मतलब अलाउड नहीं है। मतलब यही सब जो पॉलिसियाँ हैं, जो नीतियाँ हैं, जो सरकार द्वारा लागू की जाती है ताकि हमारा जो पर्यावरण है शुद्ध रहे, साफ रहे। और औद्योगिक कचरे का सुरक्षित निपटान करना। तब बात यह आ गया कि औद्योगिक जो है कचरा क्या होता है। तो औद्योगिक कचरा का मतलब होता है फैक्ट्री वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब इंडस्ट्री तो समझते करते होंगे, फैक्ट्री समझते होंगे जहाँ कोई चीज़ बनता है, तो उससे धुआं भी निकलता है गंदा, जिसमें मतलब पॉइजनस गैसेस भी रहती हैं, मतलब जो जहरीला गैस वाला धुआं निकलता है। पानी जहरीला निकलता है, गर्म पानी एकदम पूरा गंदा काला पानी निकलता है फैक्ट्री से। उन लोगों को ऐसी जगह छोड़ना जहां हमारा जो पर्यावरण है कम से कम दूषित हो, कम से कम गंदा हो, ताकि हम लोग अच्छी तरह से रह पाए। ह्यूमन का जो मानव जाति है, उस मानव का पूरा जीव जंतु जो बढ़िया से रहता है। औद्योगिक कचरे उसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंग्लिश में लिख देते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, कचरे का सुरक्षित निपटान करना। यही सारी जो उपाय हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। उपाय है एक ही है, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं ना, तो उसका उपाय है ना सोचेंगे। तो यही है 3। पहला क्या, उन लोग मतलब नवीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना, और वनों की कटाई कम करना तथा वनीकरण करना। दूसरा
प्रदूषण नियंत्रण के लिए नीतियाँ बनाना तथा औद्योगिक कचरे का सही से निपटान करना। यही जो चीज़ें हैं जो हम लोग एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। सबसे पहले बड़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसका 3 जो पहलू हैं वो क्या होते हैं वो हो गया, और उसका एग्जाम्पल क्या है वो पढ़ लिए। पहला पॉइंट हम लोग पढ़े थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसका 3 पहलू क्या होता है, दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट था इसका उदाहरण। अब इसका हम लोग महत्व पढ़ेंगे। महत्व तो हम पढ़ाते हम आप लोगों को बता चुके हैं कि इसका महत्व क्या होता है। महत्व यही है कि जो मतलब आने वाला पीढ़ी है उनके लिए हमें पर्यावरण को, ऊर्जा स्रोतों को बचाए रखना ताकि वो भी यूज कर सके। एक कहावत भी हम आप लोगों को बताए थे कि जो आज हम लोग जो उपयोग कर रहे हैं वो हमारे पूर्वजों द्वारा नहीं लिया गया है, बल्कि ये आने वाले पीढ़ी से हम लोग उधार लिए हैं अभी काम चलाने के लिए, और मतलब जब मरेंगे तो छोड़ कर जाएंगे ताकि हमारा बच्चा जो है, हमारा बेटा, हमारा पोता पोती जो भी है वो लोग इसका इस्तेमाल करें। तो देखिए आज हम पूरा बढ़िया तरह से समझ गए हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसका उपयोग क्या होता है, उसका उदाहरण क्या होता है। तो इसका एक केस स्टडी किया गया था। केस स्टडी मतलब एक केस को लेकर मतलब हम लोग उस पर पढ़ाई किए थे। तो उसका केस स्टडी किया गया था कहाँ, तो पानी में, मतलब पानी का मतलब ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के नीचे पानी रहता है हम लोग पीते हैं, उसका केस स्टडी किया गया था बिहार में नहीं, मतलब पूरा भारत में। तो पाया गया यही कि इंडिया में जो है ना पानी का जो है दिक्कत मतलब आने वाला है। आज आप लोगों को कभी कभी गर्मी में यह मतलब फेस करना पड़ता होगा कि कल किसी का सूख गया, नदी नाला तो सूख ही जाता है, अब कल भी सूख गया, कल भी सूखने लगा, मतलब पानी का बहुत दिक्कत आने वाला है फ्यूचर में। पाया गया यही है कि पिछले 20 सालों में 300 ऐसे शहर हैं जो मतलब जहाँ पानी का जो है इतना उपयोग होता है, ओवर यूज मतलब हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना, उसी को बोलते हैं ओवर यूज होने लगा है। तो सवाल यही है कि क्या हम लोग डेवलपमेंट जो है बिना ओवर यूज का, यानी बिना हद से ज़्यादा इस्तेमाल किए हुए डेवलपमेंट कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। सभी चीज़ों के लिए हम लोग उपाय ढूंढ लिए हैं, लेकिन कोई उसको फॉलो नहीं करता है, कोई उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें बता दिया गया है, देखिए, और वही केस स्टडी में पाया गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा पानी बर्बाद होता है खेती में। तो आप बोलिए सर खेती कैसे किया जाए, तो खेती भाई कीजिए, लेकिन कैसे कीजिए? आप लोग पीने वाला पानी जो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको आप लोग पूरा खेत में अपना जो बोर है, बोरिंग उसको बोलते हैं बिहार में, बोरिंग चालू करके छोड़ देते हैं, पूरा एकदम पट रहा है, और क्या बोलते हैं अब इसलिए तो आपका पीने वाला पानी ख़त्म हो रहा है। इसलिए खेती में बोला जाता है कि इंडिया में 60% से ज़्यादा जो है पानी बर्बाद होता है खेती में। मात्र खेती में 60% से ज़्यादा पानी बर्बाद होता है इंडिया में। तो इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। तो वही सवाल यही है कि खेती कैसे किया जाए। तो उपाय है कि नहर बनवाइए, अपने गांव शहर में नहर बनवाइए ताकि बरसात का पानी में ज़्यादा दिन तक टिका रहे, और आप बोरिंग से पानी ना निकाल कर नहर वाला पानी को इस्तेमाल करें। डैम बनवाइए ताकि जब भी बाढ़ आए आपका पानी डैम में जमा हो जाए। फ्यूचर में आप डैम खोलिए, पानी को नहर में ले जाइए, नहर से अपना खेत पटाइए, ना कि अपना जो बोरिंग है। यहाँ बिहार में तो कहीं डैम मतलब है डैम, लेकिन पूरा बिहार में आधा बिहार पानी से दहा रहता है, आधा बिहार सुखाड़ हो जाता है गर्मी के दिन में।
तो इसका उपाय यही है, डैम बनवाइए, समय समय पर पानी ज़रूरत पड़े जब उस डैम को खोलिए, पानी लीजिए और अपना खेत पटाइए, यही उपाय है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो बोरिंग से जो पीने वाला पानी निकालते हैं वो बचा रहेगा, ताकि आप अपना इस्तेमाल करने के लिए, अपने बेटा बेटे को इस्तेमाल करने के लिए। अब बताइए, आप 100 बीघा खेत, 200 बीघा खेत अपने आप बेटा बेटे के लिए मान लीजिए के लिए बचा के रखे हैं, घर भी बढ़िया बनवा दिए हैं, गाड़ी भी उसके लिए खरीद दिए हैं, लेकिन पानी नहीं छोड़िएगा तो उसका क्या उपयोग होगा? आपका खेत का, आपका गाड़ी का, आपका बड़ा सा बंगला का, बताइए। इसलिए इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग को यही पढ़ना पड़ता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है इस चैप्टर का। इस चैप्टर क्या, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी बताएं कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है, पीने वाले पानी को कैसे बचाया जा सकता है, वही हम बताएं, बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा है आपका, हम लोग बहुत ज़्यादा खाद यूज करते हैं, खाद मतलब फर्टिलाइज़र, उसको बिहार में खाद बोलता है सब। खाद इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि आपका जो मिट्टी का जो ताकत है, नेचुरल जो ताकत है, ख़त्म हो जाएगा। बाद में आपका खेत जो है खेती करने लायक नहीं बचेगा। तो खाद का उपयोग कम से कम करें, मतलब उसका उपयोग करने से पहले आप मिट्टी का जांच करवाएं कि हमको कौन सा खाद का ज़रूरत है। इन्हें कि ऐसे ही 4 बोरा ला दिए, आप खेत में जाकर छींट दिए कि आप खाद छींट दिए धान हो जाएगा, धान तो हो ही जाएगा, और जो खदवा जो धानवा उपयोग नहीं करेगा वो मिट्टी में रह जाएगा, मिट्टी आपका कमज़ोर हो जाएगा। आप 50 साल के लिए ज़िंदा रहते हैं ना, आप 50-60 साल के लिए ज़िंदा रहते हैं, तो आपको लगता है कि अभी है पूरा, लेकिन मिट्टी को रहना है। आपको मरने के बाद भी, आपको जन्म देने के बाद भी मिट्टी था, अब मिट्टी रहेगा, उसको रहना है हमेशा। इसलिए आप अपनी तरह से किसी चीज़ को ना सोचें, उसको उपयोग करने का तरीका ढूंढें, ताकि फ्यूचर के लिए बचा रहे, आपको आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहे। बार बार हम यही कर रहे हैं, ऐसा डेवलपमेंट कीजिए ताकि आपके बच्चों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से, अच्छी मात्रा में बचा रहे। वही तो बोले, 100 बीघा खेत है, बड़का बंगला है, बड़का गाड़ी है, लेकिन पानी नहीं है, और खेत है जो उसका मिट्टी खेती करने लायक है ही नहीं है, तो उसका क्या फ़ायदा? और हम लोग कचरा को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार प्लास्टिक रोड पर फेंक दिया, उसको गलने में करोड़ों साल लग जाएगा, वो गलबे नहीं करेगा। इसलिए ऐसा चीज़ों को इस्तेमाल करें ताकि कचरा को एक जगह रखिए, उसको जलाइएगा भी तो मतलब हवा मतलब आपका जो है प्रदूषित होगा, तो उससे भी। तो ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक का हद से ज़्यादा इस्तेमाल भी ना करें। अब हम लोग दुकान में जाते हैं, हम लोग इतना ही सामान खरीदते हैं ताकि वो एक प्लास्टिक में आ जाए, लेकिन हम लोग 4-5 प्लास्टिक मांगते हैं कि एक और दीजिए, उसका इससे सब ओवर यूज होता है। आपको बाद में पछताना पड़ेगा। आप तो मर जाइएगा 50-60 साल में, लेकिन आपको बेटा बेटी को पछताना पड़ेगा, आपके पोता पोती को पछताना पड़ेगा। इसलिए ये जो पॉइंट है बहुत ज़रूरी है, अच्छे से समझिएगा, इसका कहने का क्या मतलब है वो समझिएगा। बस आज के लिए इतना ही, कभी और। तो वही हम एक सवाल पूछे थे कि क्या हमें सतत विकास का मतलब विकास को है अच्छी तरह से सस्टेनेबिलिटी के ध्यान में रखते हुए विकास करना चाहिए या नहीं? तो इसका आंसर है हाँ, करना चाहिए। और उसके उपाय भी बता दिए हैं, उदाहरण भी बता दिए हैं, और इसके 3 पहलुओं भी बता दिए हैं कि किन तरह का हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, सतत विकास होता है। इसलिए आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम समअप करेंगे, यानी कि पूरा हम उसका समरी कर देंगे आपको, और उसके अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे। चाहे हो सकता है तो हम अगले वीडियो में दोनों को ख़त्म कर देंगे, समअप करके, और क्वेश्चन सब कुछ बता देंगे और पूछेंगे। थोड़ा पढ़ के आइएगा और थोड़ा रिवीजन अपने भी कर लीजिएगा। हम एनसीईआरटी के अनुसार पूरा पॉइंट ख़त्म कर दिए, यही लास्ट पॉइंट था। बस यही, अगला वीडियो में मिलते हैं, बाय।